देहरादून में देवसेना संगठन के द्वारा भू कानून और मूल निवासियों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय में 250 लोगों के इस्तीफे की लिस्ट सौंपी गई। देवसेना संगठन का कहना है कि अगर बीजेपी ने तत्काल कोई फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में संगठन बड़ा आंदोलन भी करेगा। वहीं बीजेपी के महामंत्री का कहना था कि इस्तीफा देने वाले सदस्यों में बीजेपी के सदस्य शामिल नहीं हैं। साथ ही भू कानून को लेकर सीएम जल्द ही उचित फैसला लेंगे। किंतु पिछले विगत 4 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि जो माननीय सांसद साहब हैं वो कहते हैं कि बंगालियों को आरक्षण दो, कोई कहता है कुछ दो, कोई कहता है कुछ दो। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई अपने लोगों के बारे में कब सोचेंगे। जिस प्रदेश की जनता ने, जिस युवाओं ने, जिस लोगों ने आपको वोट दिया है उनके बारे में कब सोचेंगे। हमारा युवा प्रदेश के अंदर बेरोजगार पड़ा है, हमारे युवा के पास नौकरियां नहीं है, सरकार नौकरियां निकालते हैं, गायब हो जाता है। आज युवा भू कानून के लिए मांग उठा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह से मांग उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी की एक सिंगल बाइट नहीं आई है। हमने मुख्यमंत्री जी को बार बार ज्ञापन के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से सूचित किया। अभी 14 तारीख को हमने पूरे प्रदेश भर के सभी तहसीलों से ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री जी को। कल पर्सनल जाकर भी ज्ञापन दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो भाव थे, जो वो थे, उससे हमको स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री जी भू कानून लागू नहीं करने वाले हैं। अभी पूरे प्रदेश में जो स्थिति चल रही है, जो नीति चल रही है, जो सौतेला व्यवहार चल रहा है, एक तरफ मोदी जी सिविल कोड की बात करते हैं कि एक देश एक संविधान, और हम भी ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी नीति लागू हो कि एक देश रहे, एक संविधान रहे। आरक्षण अगर यदि मिलना है तो सबको मिले। और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, चाहे जौनसार हो, हर जगह एक ही है। तो उसी आधार पर किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक भू कानून और मूल निवास की बात है, हमें ऐसा लगता है कि भू कानून पर कोई सार्थक पहल, कोई अच्छा डिसीजन लेना तो दूर, अभी इन्होंने क्या, इनकी जो नीति रही है इस गवर्नमेंट की, कि इन्होंने 2002 में जो 500 वर्ग मीटर की भूमि थी उसको 2007 में 250 वर्ग मीटर किया है। और उसके बाद अभी दिसंबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह राज्य की सरकार ने उत्तराखंड से 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर से सीलिंग को हटा दिया गया है। कोई हद पूरी खत्म कर दी गई है। जिसको जितनी ज़मीन खरीदनी है आप खरीद लीजिए। ये हमने पूर्व में भी अवगत कराया इस बारे में, मुख्यमंत्री जी को भी और जिलाधिकारियों के माध्यम से भी। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आ रही है, हमें लगता नहीं कि ये भू कानून पे कोई संवाद करना चाहते हैं या उस पर कुछ विवाद करना चाहते हैं, कोई विवेचना नहीं करना चाहते हैं। उसके उपरांत जो मूल निवास 1950 है, उसकी मांग भी आज से नहीं, इससे पहले भी उठी थी और आज भी उठ रही है। क्योंकि जो हमारा मूल निवास है, उत्तराखंड बनाने के पीछे जो आंदोलन हुआ था, जिसके लिए उत्तराखंड को अलग किया गया था, उस तरह का आज तक कुछ भी नहीं कि सरकार की तरफ से हुआ है जिसलिए उत्तराखंड को अलग किया था। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जो मूलभूत चीज़ें हम लोगों की आशा थी उत्तराखंड बनाने के पीछे, उस पर ध्यान दिया जाए, जिसलिए उत्तराखंड को अलग किया गया है। हमने अपना ये उनको विज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी को, और 3 महीने का जो उनको टाइम दिया हुआ है। यदि उस पर कोई एक्शन नहीं करते हैं तो यही है कि हम आंदोलन करेंगे। और हमें ज़रूरत है इसकी। हमारे पहाड़ी जो लोग रह रहे हैं पहाड़ में, क्या उनकी दशा है, राजनेता इसको नहीं जान पा रहे हैं। जैसे ही अभी गैरसैंण के अंदर राजधानी बने, ये लोग देहरादून में आके बैठे हुए हैं, तो कहाँ हमारा पहाड़ का विकास हुआ। मैं तो हम जो है कि ग्राउंड में उतरेंगे इसके लिए। 20 साल से यही कहानी हो रही है, राजनेता अपने फ़ायदा उठा रहे हैं, जनता की कोई देखभाल नहीं कर रहा है। कोरोना संकट के बीच देश के कई शहरों में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। रामनगर में इस बीच कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा गया। बुधवार सुबह को रामनगर की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। रामनगर की ईदगाह में हम हाजिर हैं और अभी ईद की नमाज अदा की है। मुख्तसर ये चंद लोग थे, 4-5 लोग जिनके साथ अदा की है, वरना तो आज के दिन में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते हुए इस महामारी की वजह से सिर्फ मुख्तसर लोगों ने नमाज अदा की है। हम इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार इस कोरोना वायरस की महामारी को बिलखुसूस हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इसको जल्द से जल्द इसको खात्मा फरमाएं। आज ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। कहीं भी कोई किसी तरह की कोई अव्यवस्था हो उसको पूर्ण किया जा रहा है। बागेश्वर जिला मुख्यालय में सन्निर्माण मजदूर संघ ने नुमाइशखेत मैदान में शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक देय, हित लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पूरे प्रांतीय स्तर की लड़ाई है। पूरे प्रांतों में मजदूरों का शोषण सरकार और भवन वेलफेयर बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसका कई बार इनको समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से दिए गए हैं और ये उनमें अनदेखी कर रहे हैं। जिस कारण श्रमिक जो है हमारा आज धरातल पर इनके विरोध में खड़ा हो गया कि हमारा अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जो कई योजना हमारे लिए चलाई जा रही है उनका उपभोग ये खुद कर रहे हैं।
हरिद्वार में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईदगाह में ईद की नमाज केवल कमेटी के 5 लोगों के द्वारा ही अदा की गई। मस्जिदों में भी तय लोगों ने ही नमाज पढ़ी। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी थी। समाज सेवी नईम कुरैशी ने बताया कि ईदगाह कमेटी ने भी शांतिपूर्वक सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ईद का त्योहार मनाने की अपील की है। उनको दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। जो भी अवशेष हों, जानवरों की कुर्बानी पर्दे से हो, और जो भी अवशेष हों उनको नगर निगम द्वारा लगाई गई गाड़ियों में ही डालें, इससे साफ सफाई रहे। और मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का भी ईदगाह कमेटी की जानिब से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ माकूल इंतज़ाम के लिए। हरिद्वार कांवड़ मेला 2021 को लेकर आईजी वी मुरुगेशन ने उत्तराखंड के साथ लगते हुए राज्यों के उच्च अधिकारियों की पीसीआर में एक बैठक ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिकारियों से सुझाव लिए गए। साथ ही अन्य राज्यों के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए कि अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें कि कोई भी शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने न आए। यदि कोई हरिद्वार आता है तो उसे प्रशासन के द्वारा 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। इस संबंध में पहले भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच, और हरिद्वार में ये हुआ है, ये बॉर्डर लेवल के जो एसपीज हैं, एडिशनल एसपीज हैं, डिप्टी एसपीज हैं, उनके साथ के एक मीटिंग आज बिठाई गई है। उनको भी यही बता दी गई कि अपना जगह पे, अपने एरियाज में, गाँवों में, सब जगह तो इस साल हरिद्वार में कांवड़ मेला नहीं होगा, ये प्रचार प्रसार करा गया। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष गीता ठाकुर को भारत सरकार के भारतीय रेलवे बोर्ड में बोर्ड ऑफ मेंबर की जिम्मेदारी दी गई है। गीता ठाकुर ने जिम्मेदारी मिलने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद भी किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुशी भी मनाई। टिहरी गढ़वाल के हिंडोलाखाल ब्लॉक के दुरोगी गांव में गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बना दिया। हालांकि वन विभाग की टीम दूसरी घटना के बाद से ही अपने दल बल के साथ क्षेत्र में तैनात है। ग्रामीणों ने वन महकमे के खिलाफ रोष भी जताया। साथ ही लोग खौफ के साए में जीने को भी मजबूर हैं। इससे पहले भी गुलदार ने क्षेत्र में एक महिला को अपना निवाला बनाया था, जबकि एक महिला को घायल कर चुका है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग भी की है। मेरा कहना ये है कि इसी गांव के अंदर लगातार ये तीसरा केस है। 2 एक्सपायर्ड हो गए और एक हॉस्पिटल से इलाज करा करके लड़की वापस आ गई, और उस लड़की का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने बाघ के मुंह से उसको बचा करके ले गई। और अभी तक आज यहाँ पर ये क्षेत्रीय विधायक भी आ रखा है, और ये रोड चल करके काम होता है। तो जब जनता ने इसका घेराव किया यहाँ तक, तब तो उनके घर पे गया ये। और अभी जो है कि ये तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि वो बाघ मारा नहीं जाता है। पौड़ी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन बारिश से लोगों की परेशानियां भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई। गंगोलीहाट पाली के सिमलकुड़ा लदरानी में शाम को 6 बजे 10 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ दुकान से घर आ रहा था। घर के ठीक पीछे गुलदार ने बच्चे को अपना निवाला बना दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने खोजबीन की तो 300 मीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद हुआ। इसकी घटना पुलिस और वन विभाग को दे दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में गुलदार के हमले का 10वां मामला है। पिथौरागढ़ के डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मंत्री का कहना है कि तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके लिए अस्पताल की छत और दीवारों की मरम्मत करवाई जा रही है। साथ ही एक कमरे में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी तैयारी की जा रही है। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टरों ने शिकायत करते हुए पेयजल मंत्री से कहा कि देर रात को अराजक तत्वों के द्वारा अस्पताल में आकर डराया धमकाया जाता है। इसके लिए भी पेयजल मंत्री ने अस्पताल में नाइट ड्यूटी के दौरान पुलिस की तैनाती करने को कहा है। तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी में है। वैसे तीसरी लहर आएगी नहीं, फिर भी हमने पूरी तैयारी करके, क्योंकि आज में जिस प्रकार से दिख रहे हैं हॉस्पिटल में भी, और नए सिरे से हमने जितने भी ये आपके फर्श हैं, ये सारे फर्श में टाइल्स लगेंगे, और छत पे भी और जो दीवारें हैं वो सारा रिपेयरिंग काम चल रहा है। और जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा था, वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी अलग से एक कमरे के यहाँ पर उसकी नींव पड़ी है। उसको हम जल्दी से जल्द उसका काम शुरू करें। महिला अस्पताल जो था, महिला अस्पताल में भी जो कमियाँ थी उसको भी हम पूरा कर दें। रात में यहाँ पर कुछ लोग असामाजिक तत्व आते हैं पी खा के, वो यहाँ पर राजनीति करते हैं। तो ऐसे लोगों से उनका डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर गश्त लगाई जाए,
तो मैंने कहा कि बिल्कुल आप पेशे आए, हमेशा के लिए कोई परेशानी होगी तो आप पता लगाएं, टेलीफोन करिए और पुलिस आप तक पहुँच जाएगी।